नमस्कार दोस्तों, स्वागत कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की 25 VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों एक सेट मैं इसका पहले करा चुका हूं, जिसका मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूं, देख लीजिएगा। ये सेट 2 है। आपको हम 7 से 8 सेट कराएंगे, जिसमें से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। कम से कम इससे सेट से 5 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको 5 से 7 क्वेश्चन सेट कवर करवाएंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। घनानंद किस भाषा के कवि थे? घनानंद जो है वो किस भाषा के कवि हैं? बी नंबर ब्रज भाषा हो जाएगा। दोस्तों हम फास्ट में कराएंगे, क्योंकि आपको सब पूरा ये मतलब कि 5 से 10 दिन में आपको पूरा सभी सेट उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिससे कि आप एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। इसलिए फास्ट फास्ट में पूरा पढ़ाएंगे, आपको टाइम बचेगा। पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? चिदम्बरा, सत्यकाम, लोकयातन, स्वर्ण किरण। यह हो गया है चिदम्बरा पे इसको पुरस्कार मिला है 27 नंबर का। चलिए, भारत माता शीर्षक पर गीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? यह लिया गया है ग्राम्य संकलन से। चलिए अगला क्वेश्चन पूरा फास्ट में करेंगे। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा होगा तो आप स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम चाहते हैं कि अगर आप पढ़े होंगे तो रिवीजन हो जाए, नहीं तो बहुत ही जल्दी फास्ट में कर ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट देखने को आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमोही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? वह जनता के लिए किया है। चलिए 30 नंबर। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? सुमित्रा नंदन जो पंत थे, उनके अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? वह थी उदास माटी की मूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म बताइए तो कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? चंद्रबाई हैं हिंदी के आदि कवि। चलिए अगला क्वेश्चन। साबरदइया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं? साबरदइया राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की क्या भूमिका है? नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। यह निर्णायक भूमिका है। चलिए अगला क्वेश्चन। रंगप्पा था VVI क्वेश्चन, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेगा आपको आंसर यदि क्वेश्चन एग्जाम में। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा था जुआरी था। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? उद्योग धंधों की कमी। उद्योग धंधों की कमी भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है। चलिए, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा कौन है? निबंध, कहानी, रेखाचित्र, डायरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप VVI लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष के दांत के शीर्षक के पाठ की विधा क्या है? कहानी है विष के दांत। चलिए अगला क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल के समय 132 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला है? ये लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला है? यह हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के समय। चलिए अगला क्वेश्चन। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, मछली, नागरी लिपि। यह नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ हमको ये नहीं चाहते हैं कि हल्का हल्का क्वेश्चन करा के आपको मन खुश कर दिया जाए। आपको लो लेवल से हाई लेवल का सभी क्वेश्चन करवाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी पढ़ाए हैं। सभी मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक आप मेरे चैनल पे बने रहे और ये वीडियो बढ़िया से देखें। आपको सभी क्वेश्चन मैं बनाने का गारंटी देता हूँ। 450 प्लस अगर लास्ट तक जुड़े रहे, 450 प्लस कोई नहीं काटेगा, मैं ले दिलवाऊंगा। चलिए, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली का जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। यह मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ की है? मतलब मेरा धर्म कैद खाने की धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक की पाठ है? यह शिक्षा और संस्कृति की पाठ है। चलिए अगला क्वेश्चन। लेखक आबन्यो क्या साथ लेकर गए थे? मतलब लेखक जो आबन्यो थे वो क्या साथ लेकर गए थे? कुर्सी, पुस्तक टाइप, मेज, डंडा, पुस्तक टाइप लेके गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन।
किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? मूर्ति पूजन के बिना, कर्मकांड के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना। गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। बिहार के ये बेगूसराय के रहने वाले थे। बिहार में एक बेगूसराय जिला है, वहाँ के ये रहने वाले थे, अपना बिहार के ही। चलिए अगला क्वेश्चन। दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे। यह गद्यकार भी थे दिनकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, आप लोग को पता भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सखी डाली किसकी तरह थी? वृक्ष की सूखी डाली, सखी नहीं होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। सूखी डाली किसकी तरह थी? यह थी राइफल की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? खरगोश को, घड़ा, गमला क। चलिए देखिए ये सभी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं आपको, 25-25 करा के आपको करवा रहे हैं। आपको मतलब 7 से ज़्यादा ही सेट होगा, हम सब बना के रखे हैं। 10 प्लस सेट आपको देंगे जो कि जिससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी 10 सेट देंगे तो 25 देंगे, 250 प्रश्न में से आपको एक भी बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बस आप लास्ट तक बने रहिए। सभी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के रखे हुए हैं मैं, क्योंकि मेरा बहुत सालों से एक्सपीरियंस है यहाँ पे पढ़ाने का। मेरा खुद 450 प्लस नंबर आया है, आपको लास्ट में दिखाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन। कौन सा महाना माँ के लिए आराध्य व बन गया था? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ये हो जाएगा वैशाख। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको लिए ऐसे ही वीडियो और लाएंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।